वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10th अपियर कर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई क्लास 10th में है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों की क्वेरी आई है जो भी मेरी क्लासेस में एनरोल हुए हैं कि उनको क्लास नोट्स नहीं मिल पाते हैं, वो प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रहे। टीचर ने एक्सप्लेन तो बहुत कर दिया है, हमने चैप्टर भी रीड कर लिया, बट किस क्वेश्चन में कितना लिखना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के में आता है, तो इसके बारे में सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इसके बिल्कुल भी मत करना। और इसके लिए यहाँ पे देखिए, नोट्स जो भी आपको बनाने हैं आप इस वीडियो के थ्रू बना सकते हो अपनी कॉपी में। कहते हैं ना, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक आपको वो चीज याद नहीं होगी। और अगर आपको ये सारा कुछ वीडियो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप, मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे बायोप्रेप के नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आप पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं सारे नोट्स, और वो आप प्रिंट आउट करा सकते हो। राइट, सो चैनल नाम नोट कर लीजिए, बायोप्रेप से है, टेलीग्राम पे है। और आज हम शुरू करते हैं, अपना टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। राइट, ये है क्लास 10th का और इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने यही से स्टार्ट किया हुआ है। बाकी के आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, वहां पे भी मिल जाएंगे। सो ये पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप इससे अपना नोट्स बना सकते हो, सेम यही कंटेंट वहां टेलीग्राम चैनल पे भी है, बस वो पीडीएफ फॉर्म में है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हो और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मीन बाय द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका ये पूरा आंसर है, ये आपको 2 मार्क्स में देना है। ओके, और 2 मार्क्स में अगर आप छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत बनाइए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्टिमुलस, गिव द 2 एग्जांपल्स। राइट, स्टिमुलस क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या है। तो अगर आपको ये पूरा कंटेंट अगर हिंदी में भी चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगी, तो आप ज्वाइन करिए जल्दी से बायोप्रेप चैनल टेलीग्राम पे, वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल जाएगा। तो प्लीज इसको ना अच्छे से करिए और अपने जितने भी नोट्स हैं उसको प्रॉपर कंप्लीट करिए। सो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग, ये पूरी डिफाइन है और ये इसके एग्जांपल्स हैं, तो अच्छे से कर लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज अ नेक्स्ट है व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, गिव 1 एग्जांपल। तो ये जो भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, केस स्टडी बेस्ड, सारे के सारे डिवीजन किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। देखिए, बोर्ड एग्जाम में लिखने का पैटर्न भी होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे, क्योंकि बहुत से बच्चे ना ये समझते हैं कि कुछ भी लिख दो। नहीं, बोर्ड एग्जाम ना देखिए बहुत अंतर होता है उसमें। आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, घर में बहुत आपको डराते हैं, अरे 10th है, बोर्ड है और अच्छे से करना है। और आप बातें मेरी सुनते सुनते नोट डाउन कर सकते हो कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आपने घर पे कोई भी चीज प्रिपेयर की, राइट, आपने घर पे अपने सफाई की, तो आपके जो पेरेंट्स है ना, तो वो क्या कहेंगे, हाँ आज बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर वही चीज अगर किसी बाहर वाले को चेक करनी हो, ओके, कि आपने कैसी सफाई की है, क्या क्या बनाया है, क्या किया है, तो उसके लिए आपका रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है। तो बोर्ड एग्जाम कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये देखिए नॉर्मल एग्जाम ही होते हैं। बस यहाँ पे क्या है, जो आपकी टीचर्स हैं वो क्या है कि वो आपसे फैमिलियर होती हैं, वो आपको मार्क्स दे सकते हैं, बट जो एग्जामिनर्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो वो आपसे फैमिलियर नहीं है। उनका इंप्रेशन सिर्फ 1 एंड ओनली, आप कैसे उनको इंप्रेस कर सकते हो, अपनी कॉपी के थ्रू, अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। ओके, टीचर जो एग्जामिनर है ना, उसके सामने आपकी कॉपी आनी चाहिए बिल्कुल जस्ट लाइक अ रिफ्रेशमेंट, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी है, बहुत सारे टेंशन होती है, बहुत सारी गंदी गंदी हैंडराइटिंग वाली आती है, और उसके बीच में आप समझिए, आप क्वेश्चंस करते रहिए, आप उसके बीच में आप समझिए कि आपकी कॉपी जो आई है वो बहुत अच्छी सुंदर सी हैंडराइटिंग, साफ साफ फॉर्मेट, ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। सोचिए कि मतलब दिल खुश हो जाता है ऐसी कॉपी देख के, तो एग्जामिनर तो मार्क्स देगा ही देगा। तो आपको ये बोर्ड टिप्स जो है वो अच्छे से करनी होंगी, अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको अच्छी हैंडराइटिंग। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है, इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी याद रखना होगा, किस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है। मैंने यहाँ पे डिवीजन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स
इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको ये पता चले कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 5 पेज भी भर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए आप वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कितना भी लिख लीजिए वो आपको मिलेगा 2 मार्क्स ही। तो प्लीज इसको अपने टाइम को लैप्स मत करिए, वेस्ट मत करो, और जो है 2-2 पॉइंट आंसर दो। इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, आप जल्दी जल्दी फटाफट अपने नोट्स बना सकते हो और कॉपी में अपने एज इट इज लिख सकते हो। और ये मत बोलिएगा कि मैम इसमें से मैं ये हटा दूं लाइन, वो हटा दूं। देखिए ऑलरेडी इसमें मैंने समराइज करके लिखा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन दिया हुआ है, सेंसरी एक्सेप्ट रिसेप्टर्स दिया हुआ है, इन साइंस के वर्ड्स को यूज करिए, क्योंकि आपको मतलब सामने वाले को पता होना चाहिए कि हाँ आप कुछ पढ़ा है, आपने पढ़ाई की है। ओके, सो इसको बिल्कुल जो टर्म्स है ना उनको एज इट इज लिखिएगा, और जितना कोशिश करिए फ्लो चार्ट बनाइए। और जो डायग्राम्स हैं, पेंसिल कलर यूज होते हैं, यस पेंसिल कलर यूज होते हैं, बट आपको कुछ कलर अपने बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करने हैं। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू है, आपको ये यूज नहीं करना है। आप ब्लू से लिखेंगे, ब्लैक से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इवन बहुत अच्छा तरीका होता है, अगर यहाँ पे मोटर न्यूरॉन लिखा हुआ है ना, सो आप अगर यहाँ पे ना इट इज अ फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आप इसको अपनी पेंसिल से आप रिमार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है बोर्ड एग्जामिनर पे। ओके, सो आपको क्या करना है कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है अपनी हैंडराइटिंग, अपने डायग्राम्स, अपने कंटेंट के थ्रू। तो इस चीज को याद रखिए और क्वेश्चंस राइट डाउन करते जाइए। आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल बायो प्रेप पे मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप जब तक लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। तो एक बार ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। नेम द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो आपको 3 पार्ट्स देने हैं। 2 मार्क्स में है, ज्यादा लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। स्टेट द 2 फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम, 2 फंक्शन आपने दे दिए हैं, ये रहा और ये रहा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम अंतर होता है, तो यहाँ पे फंक्शन दे दिए हैं, 2 ही दे दिए हैं, एक मत लिखिएगा कभी भी। वो आपसे पूछे या ना पूछे कि आपको 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, आप 2 से कभी भी मत कम दीजिएगा। ओके, 3 देना होगा तो वो आपको डिक्टेट करेंगे कि 3 देना है कि 5 देना है। ओके, सो यहाँ पे कभी भी इसमें 2 से कम मत देना। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मेडुला, इसमें भी आप यहाँ पे 4 हैं, आप 2 दे सकते हो, लेकिन इससे कम मत लिखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मेडुला, और नेक्स्ट है व्हाट इज अ रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे नोट्स जो भी है ना, देखिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में इसीलिए डिवाइड किए हैं ताकि आप उनको प्रॉपर राइट डाउन कर सको। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इनको एज इट इज याद रखना है। ओके, बाकी जो एमसीक्यूज है वो मैंने अपने वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उनसे एमसीक्यूज भी कर सकते हो। उन्हीं से आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स भी कवर हो जाएंगे डेफिनेटली। और यहाँ तो मैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स दे ही रही हूँ। सो ये है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या है, 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है कि आपने बता दिया कि प्लांट हार्मोन क्या है और होते क्या क्या है। नेक्स्ट है नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ एंड इलोंगेशन। चैनल आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट लेने दीजिए, क्योंकि कंपटीशन जब हेल्दी होता है ना तभी मजा आता है कि सामने वाला भी पढ़ के आया है और हमने भी तैयारी स्ट्रॉन्ग की हुई है। दूसरा, आप जो भी कंटेंट अगर चाहते हैं तो आप चैनल पे ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए प्रॉपर तरीके से, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ एंड इलोंगेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, आपने डिफाइन लिख दी और उसके फोटोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल दे दिया। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, आपने डिफाइन लिख दिया और इसका एग्जांपल दे दिया, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, सो ये है क्या एक्चुअल में और इसके फंक्शन क्या है वो दे दिए हैं। फिर नेक्स्ट है नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग का क्या है, आप इथाइलिन एक ही होता है, इसको रट लीजिए। फ्रूट राइपनिंग में कौन हेल्प करता है, इथाइलिन।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन का रोल क्या है? तो ये है सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, दे हेल्प मी डिले द एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। राइट, जो मेरे चैनल पे एमसीक्यूज के वीडियो हैं, तो उन वीडियोस में मैंने एक्सप्लेनेशन भी की हुई है। आप ये सारी चीजें कि उनका इलोंगेशन क्या चीज होती है, डिले एजिंग क्या होती है, आप ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप रीडिंग भी कर सकते हो, उसको लर्न भी कर सकते हो, और ये से तो आप नोट्स बना ही रहे हैं। ओके, सो पार्ट बी है 3 मार्क्स क्वेश्चन का। जब 3 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट तो बहुत ही यूजफुल है, 5 मार्क्स और केस स्टडी बेस्ड। राइट, सो एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है और इसका पाथवे क्या है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड द वॉलेंट्री एक्शन। ये यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसेप्टर इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। राइट, जो रिसेप्टर्स है उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें रिसेप्टर्स जो बताए गए हैं उनका रोल क्या होता है। सो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और इसको शेयर भी करना, जिससे कि आपके साथ साथ ना दूसरे का भी भला हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ अ नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक नर्व इम्पल्स से दूसरे न्यूरॉन तक का कैसे वो इम्पल्स जाता है उसके बारे में लिखना है, तो एक्सप्लेन करना है। देखिए 3 मार्क्स में ये सफिशिएंट है। अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, जैसे ये रहे डेंड्राइट्स, ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, ये आप बना सकते हो और इसमें नर्व इम्पल्स सिनेप्सिस दिखा सकते हो। तो कोई डाउट नहीं है कि आप छोटा सा लिखो, और फ्लो चार्ट बनाना मत भूलना, कि आपको जहां कहीं भी फ्लो चार्ट की जरूरत है वहां पे मैंने दे रखा है, और अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी डिक्टेट करते हो तो भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा रहेगा। सो आप छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाने के लिए आप ऑरेंज और स्काई ब्लू और बहुत से कलर आते हैं, येलो कलर यूज कर सकते हो, बट पेंसिल कलर। ओके, सो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें इतना बहुत सफिशिएंट है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ डज द नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डेंजरस स्टिमुलाई। मतलब हमारी जो बॉडी है वो उसको प्रोटेक्ट कैसे होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू, जब भी कोई डेंजरस यानी कि कोई भी डेंजर साइन दिखता है, तो हमें मतलब कोई भी चीज होने होती है तो खतरा होता है, तो हमें कैसे नर्वस सिस्टम बचाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट। ओके, सो फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है प्लांट्स में, तो ये भी 3 मार्क्स में है। आप इसमें से छोटा सा डायग्राम बना सकते हो और स्टिमुलाई में भी कर सकते हो। ये रहा आपका फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये फ्लो चार्ट आप बना के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये फोटोट्रोपिज्म है, इसमें आपको फोटो मतलब एक वो छोटा सा बना हुआ है ना कि प्लांट जो है वो इधर से सन रेज आ रही है तो इधर ही की तरफ झुका जा रहा है, आप ये छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन्स। तो ये रहे प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स। तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, याद कर सकते हो, ये पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स में जल्दी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन द एड्रेनालिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। जब एड्रेनालिन रिलीज होता है ब्लड में तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, और मैं अभी भी बता दे रही हूँ इन क्वेश्चंस के बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप याद कर लीजिए। और अगर आता भी है तो भाई लैंग्वेज चेंज होगी, आंसर आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, लैंग्वेज में या क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आंसर यही लिखना है। सो 30th है व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें एड ऑन ये कर सकते हैं कि कहाँ से रिलीज होती है, आपको ऑर्गन देना है। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज पार्ट में या फिलअप्स पार्ट में भी आ जाता है, बट जो 3 मार्क्स का है वो यही रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ थायरोक्सिन, और उसके बाद है व्हाट इज द आयोडीन इम्पोर्टेंट, व्हाई इज द आयोडीन इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट। ओके,
सो ये दोनों क्वेश्चन भी PYQ हैं, इंपॉर्टेंट हैं, 3 मार्क्स में आते ही हैं, तो इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज हार्मोन्स and how is the hormonal coordination different from nervous coordination। मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब न्यूरॉन सेंसरी कोऑर्डिनेशन से हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कैसे डिफरेंशिएट है। PYQ क्वेश्चन है, इसको करना मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। आंसर मैंने दिया हुआ है, जितना भी आपको लिखना है सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब यहाँ से 5 नंबर में आपको कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो डिफाइन किए हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आया है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी नीट एंड क्लीन, राइट। ये नहीं, और एक चीज और प्रॉपर सुन लीजिए, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, बाय द वे ये आपने एक्सॉन का वो स्ट्रक्चर ये बनाया है, ठीक है, और ये रहा सॉरी न्यूरॉन का, और आप हमेशा नेमिंग इस साइड करिए, लेबलिंग जो भी करनी है ना वो राइट साइड करिए, और लेबलिंग कभी भी ना क्लैश नहीं होनी चाहिए कि एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है, ये गलत होता है। हमेशा ये जो लाइंस है ना ये कभी भी एक दूसरे के ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इतना चीजें क्लियर हैं आपको। 5 मार्क्स क्वेश्चन में पहला ये हो गया हमारा। दूसरा है डिस्क्राइब द रिफ्लेक्स आर्क विद द सुटेबल एग्जाम्पल। इसके बाहर अगर आपका बोर्ड एग्जाम्पल आता है इस चैप्टर से, या एमसीक्यूज ऑलरेडी जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, देखिए कहीं और से नहीं आएगा, इतना ही आएगा। आप इतना भी करके जाते हो ना तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चंस फंसेगा। ओके, तो ये है आपके प्रॉपर नोट्स। तो डिस्क्राइब है रिफ्लेक्स आर्क विद द सुटेबल एग्जाम्पल, ये रहे आपके स्टेप्स कैसे कैसे करता है फंक्शन, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये रही डिफाइन। और इस डिफाइन को अगर आप पेंसिल से अंडरलाइन कर देते हो ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, एग्जामिनेशन बिल्कुल गार्डन गार्डन। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड देयर फंक्शन। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ह्यूमन ब्रेन दे दिया, अरे मैं क्या क्या लिखूं, फोर ब्रेन भी है, मिड ब्रेन भी है, हाइंड ब्रेन भी है। नहीं, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, आप इन नोट्स को पढ़िए, सारा कुछ इसी में दिया हुआ है, और इससे बाहर 5 मार्क्स में आपको कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। PYQ क्वेश्चन है, आ चुका है, तो डाउट मत करना। ये रहे आपके स्टिमुलाई को कैसे प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं, ये मैं अभी भी कह रही हूँ, देखो आपने पढ़ा सब कुछ है, ठीक है, आप मतलब उसको मैनेज कैसे करना है, जो पढ़ा हुआ है उसको रीअरेंज कैसे करना है, कितने मार्क्स में उसको कितना लिखना है, वो चीज इस वीडियो में है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ और बस लर्निंग करो। ओके, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पका पकाया सामान है, बस आपको क्या कर रहा है, धीरे धीरे खाना है उसको पचा पचा के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। राइट, प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, ये रहे सारे के सारे प्लांट हार्मोन, और उनके मेजर फंक्शंस क्या है, इस तरह से लिख सकते हो, तो आपके 5 मार्क्स कहीं पे भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन विद द एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन देना है ह्यूमन में कैसे होता है, तो यहाँ पे आप ये सारे हार्मोन्स चेक कर सकते हो। अगर इनके अलावा भी मन है आपका तो आप लिख सकते हो, एड ऑन कर सकते हो 5 मार्क्स में, लेकिन इतना ये 5 नंबर में सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट शूट बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट। जो लाइट के अकॉर्डिंगली बेंड होता है ना, फोटोट्रोपिज्म, उसका मैकेनिज्म देना है। सो ये रहा आपका फ्लो चार्ट, आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। अपने थोड़े से थ्योरी लिखोगे ना 5 नंबर में, 3 नंबर का तो है नहीं कि केवल थ्योरी लिख के गायब हो गए, नहीं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, डिफाइन भी लिखनी है, और छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन PYQ क्वेश्चन है, भूलना मत, करके जरूर जाना, और ये आएगा, मैं अभी से डिस्क्लोज कर दे रही हूँ, ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से करना, नोट्स प्रिपेयर करो और बस याद करो। PDF में चाहिए तो बायोप्रेप पे आ जाओ, वहां से ले लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, तो उसके रोल क्या है, जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में, ये रहा पूरा आंसर।
और इसमें आप चाहे तो थायराइड ग्लैंड है तो आप थायराइड ग्लैंड का डायग्राम बना सकते हो। कहाँ होती है भाई? नेक रीजन में होती है ये इस तरीके से। एड्रिनल ग्लैंड है, कहाँ होती है भाई? किडनी के ऊपर होती है इस तरीके से। सॉरी, ये रहा, ठीक। तो ये क्राउन शेप में ये बना सकते हो। पैंक्रियाज कहाँ होता है? आप दिखा सकते हो, ये लीफ लाइक होता है। पैंक्रियाज कहाँ? स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में। टेस्टीज क्या कहाँ होते हैं भाई? सेमिनल वेसाइकल के एपिडिडाइमस के अंदर। और ओवरीज कहाँ होती है? वो आप फेलोपियन ट्यूब के पास दिखा सकते हो। तो छोटे छोटे डायग्राम आप बना सकते हो, राइट। डायग्राम किससे बनाना है? अगर आपकी टीचर अलाउ करती है, आपके स्कूल में अलाउ है पेंसिल कलर, तो आप कर सकते हो। वैसे बोर्ड एग्जाम में अलाउ होता है। ओके, नेक्स्ट है why do we withdraw our home hand immediately after touching a hot object? गर्म चीज को छूते ही हम अपना हाथ क्यों हटा लेते हैं? उस मैकेनिज्म को ये बताया गया है। तो ये यहाँ तक है। आप इसका वही जो फ्लो चार्ट पीछे बना हुआ है वही दे सकते हैं। अब ये आता है PYQ क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, मैंने PYQ भी रखे हुए हैं। ये है पहला और ये रहा दूसरा, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ सेरेबलम। ओके, 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में, अलग अलग मार्क्स में है। तो आप ये देख सकते हो, ये सारे PYQ है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ओके, तो टिक कर सकते हो PYQ, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी यानी कि केस स्टडी 1 है ये। A student accidentally touches a hot utensil and immediately pull back the hand. उसने कोई स्टूडेंट है, उसने गर्म चीज में हाथ रख दिया और तुरंत ही अपना हाथ हटा लिया। ये किसको शो करता है? अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, आपको इन्हीं में से ही बताना है। पूरा केस नहीं देते हैं कि आप जो अनसीन पैसेज की तरह उसी में से आंसर छाट के लिख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, यू हैव टू सिंसियर अबाउट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, राइट? उतना ही देना है। नेक्स्ट है a plant kept near a window develops a shoot that bends towards the sunlight, right? So यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं जो वही वाला है फोटोट्रोपिज्म वाला, तो आप ये दे सकते हो, राइट? तो फोटोट्रोपिज्म के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, a person suddenly faces a threatened situation, बहुत डरावनी सी सिचुएशन है, अननेचुरल सिचुएशन है। His heart beat and breathing rate increase, उसका अचानक से हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट जो है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो भैया ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको डायग्राम किसके बनाने हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, रिफ्लेक्स आर्क का है, ह्यूमन ब्रेन का है, फोटोट्रोपिज्म है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जितनी की जितनी वो। और यहाँ पे है फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन डोंट राइट 1 लार्ज पैराग्राफ, यूज डिफाइन। आपको क्या करना है? 5 मार्क क्वेश्चन में डिफाइन यूज करनी है, उसको थोड़ा सा इलाबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, स्टेप्स लिखने हैं, फंक्शन दैट इज अ फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल्स लिखना है, और आप एक डायग्राम या उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? सो अगर आप इन्हीं तरीके से नोट्स बनाते जाओगे और लर्निंग करते जाओगे प्रॉपर, तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए। आप इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। बच्चों की क्वेरी थी इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आपको नेक्स्ट टॉपिक किसका चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।